फ्रेंड्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर। तो क्लास 9 ये आपकी वर्कशीट नंबर 5 है। ये वर्कशीट आपको 16/4/2021 यानी 16 अप्रैल 2021 को कॉपी में करनी है और अपनी टीचर को सबमिट करनी है। और इससे पहले आपकी 1 to 4 वर्कशीट आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं करी है तो उसे कर लें, वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, उसे ज़रूर कर लें कॉपी में और साथ साथ काम करते चलें क्योंकि यहाँ से ही आपका पेपर दिया जाता है। आज हमारा टॉपिक है, हम क्या पढ़ रहे थे, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जो आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है। इसे हम पढ़ रहे थे डिटेल में। तो इसमें आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो जो ज्ञान है वो पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, टिल नाउ वी हैव लर्न दैट द सब्सटेंस लाइक सस्पेंशन, colloidal and solution are impure substance. Do pure substance really exist? If yes, then how? तो ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, हमने ये तो जान लिया कि जो सब्सटेंस होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, यानी मिक्सचर होते हैं, इम्प्योर होते हैं। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा था, सस्पेंशन के बारे में और सॉल्यूशंस के बारे में। तो वो पूछ रहा है कि दीदी क्या रियल में प्योर सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं, होते भी हैं या नहीं होते, और होते हैं तो कहाँ और कैसे होते हैं। तो जिज्ञासा दीदी हैं वो रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान, मैनी ऑफ सब्सटेंस अराउंड अस आर इन फैक्ट प्रेजेंट इन देयर प्योर फॉर्म ओनली। तो वो कह रहे हैं हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ज्ञान जो प्योर फॉर्म में होती हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप, और वो 2 तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं एलिमेंट्स और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड। दोनों ही कैसी होती हैं, प्योर होती हैं। एलिमेंट कंपाउंड का नाम आपने छोटी क्लासों में भी सुना होगा, लेकिन यहाँ से आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानने को मिलेगा, उनकी प्रॉपर्टी जानने को मिलेगी। तो कह रहे हैं एलिमेंट जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये एलिमेंट्स हैं और ये कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं जैसे ग्लूकोज, वाटर। एलिमेंट आर बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म। जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जनरली दीज क्लासिफाइड मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। और इसको फिर हम बांटते हैं 3 फॉर्म में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में। ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑल ऑफ दीज आर यूजफुल फॉर अस। और इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से सब हमारे लिए यूजफुल होते हैं। पहले तो आपको एलिमेंट समझना होगा, जैसे कि लिख दिया हाइड्रोजन, ये एक एलिमेंट है। जैसे कि लिख दिया गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम एक एलिमेंट है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ठीक है, तो ये एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। जब ये अकेले है, इस तरीके से है, तो ये प्योर फॉर्म में है और ये एक एलिमेंट है। कंपाउंड हम किसे बोलते हैं, कंपाउंड भी प्योर होता है। जैसे कि हाइड्रोजन आपको पता है ये एक क्या है, एलिमेंट है। ऑक्सीजन ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं और ये H2O बना लेते हैं, यानी वाटर बना लेते हैं, तब ये क्या बना लेते हैं, तब ये कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। और कंपाउंड क्या होते हैं, वो भी प्योर होते हैं, लेकिन वो केमिकली कंबाइन होते हैं। उसको आप तोड़ नहीं सकते, जो H2O होता है इसको आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये है आपका एलिमेंट और कंपाउंड। अब आपके एलिमेंट और कंपाउंड, जो हमारे एलिमेंट्स उन्हें हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, मेटल्स, मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल। मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, दीज आर सॉलिड एंड लस्ट्रस, यानी कि ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो सॉलिड। मेटल को आप अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है, मेटल्स है। आप लोग कड़ा पहनते हैं हाथ में ना, वो भी किससे बना होता है, मेटल। तो उसकी प्रॉपर्टी देखिए कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। लस्ट्रस यानी कि शाइनी होगा, आप देखोगे जहाँ पे भी मेटल होगा, कॉपर लगा होगा, उसमें शाइन होगी, एक चमक होगी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम जो वायर बनाते हैं बिजली की, वो किसकी होती है, कॉपर की होती है। और क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास कर सकती है। दीज आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल मतलब होता है कि आप उसे वायर्स में तार बना सकते हो उसका, ठीक है, जैसे गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम। दीज आर मेलिएबल इन नेचर। मेलिएबल मतलब होता है कि आप उसको थिन शीट्स में, मतलब पतली पतली चादरों में पीट के कन्वर्ट कर सकते हो, किसको, मेटल्स को।
दीज आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है उसमें एक आवाज़ होती है खनन की, जैसे कि आपने कोई कड़ा पहना है, रिंग पहनी है, उसे अगर आप उछालोगे तो उसमें कॉइन है तो उसमें एक खन की आवाज़ होगी, मतलब सोनोरस। जैसे कि बेल होती है, बेल होता है ना मंदिर में, उसको बजाते हो, स्कूल में बेल होती है जो बजती है तो उसमें खनन की आवाज़ होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। अगर आप नॉन मेटल की बात करोगे तो ये सारे इसके अपोजिट कर दो, मतलब जो मेटल की प्रॉपर्टी होती हैं वो नॉन मेटल में नहीं होती हैं, तो आप नॉट लगा दो। दीज आर नॉट लस्टरस, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नाइदर मेलिएबल नाइदर डक्टाइल, दे आर जनरली ब्रिटल, दीज आर नॉट सोनोरस, जनरली नॉन मेटल एग्जिस्ट। और इसका फॉर्म क्या होता है, ज़्यादातर लिक्विड और गैस में पाया जाता है, और ये किस में पाया जाता है, सॉलिड में पाया जाता है। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारे हमारे नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। मेटेलॉइड्स की बात करें, द एलिमेंट विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दीज मेटल एंड नॉन मेटल, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में आती है उसे हम मेटलॉइड कहते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर एलिमेंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। एलिमेंट्स क्या होते हैं और वो मिक्सचर से कैसे अलग होते हैं। फिर बोल रहे हैं एल्युमिनियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल फॉर कुकिंग फूड, विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम इज़ बीइंग हेयर। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्यों बर्तन बनाते हैं एल्युमिनियम का, कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसमें। तो आपको पता है एल्युमिनियम मेटल है तो उसमें मेलिएबिलिटी होती है ना। और कैन वी कार्बन टू मेक अ हाउस होल्ड यूजेस, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और डिफाइन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो चलिए सारे सॉल्यूशन देख लेते हैं। वट आर एलिमेंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। एलिमेंट्स क्या हैं और वो मिक्सचर से कैसे अलग होते हैं। तो पहले आपको एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखनी है। अ सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो एक तरह के एटम से बने होते हैं वो क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट है, एलिमेंट कंसिस्ट वन टाइप ऑफ एटम ओनली, वेयर एज मिक्सचर हैव कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एटम। मिक्सचर मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा तरह के एटम्स हमारे मिले होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल। आप देखिए ना बर्तन बनाते हैं एल्युमिनियम के कुकिंग के लिए, तो कौन सी प्रॉपर्टी एल्युमिनियम की यहाँ पे यूज़ होती है। तो आपको बताना है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी। आपको पता है जो एल्युमिनियम है वो मेटल है, इसलिए इसकी हम शीट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं, तभी बर्तन बना पाते हैं। लाइट वेट यानी कि हल्का होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसा नहीं है बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम एल्युमिनियम को कुकिंग यूटेंसिल के लिए यूज़ करते हैं। देखिए साइंस के क्वेश्चन ऐसा नहीं है आपको करना ज़रूरी है, आपको करना ज़रूरी है तो ध्यान से करें कि जो आपको करवाया जा रहा है वो सही। करवा तो कोई भी सकता है, पर ये ध्यान रखें कि आप सही जगह से अपना वर्कशीट करें, वरना आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। कैन वी यूज़ कार्बन टू मेक वायर्स फॉर हाउस होल्ड यूजेस। क्या हम कार्बन को हाउस होल्ड यूजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन करिए। तो नो, वी कैन नॉट यूज़ कार्बन टू मेक वायर्स फॉर हाउस होल्ड यूजेस। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो कार्बन है वो कैसा है, नॉन मेटल है, वो कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स होते हैं, एलोट्रॉप मतलब कार्बन की जितनी फॉर्म पाई जाती हैं वो ज़्यादातर पुअर कंडक्टर होती हैं। केवल ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, पर ग्रेफाइट की भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जिससे हम वायर्स बना सकें। ओके। और अगला क्वेश्चन है डिफाइन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो यहाँ पे मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। हम उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब तार बना सकते हैं। तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे, इन्हें अच्छे से कॉपी में कर लीजिए। लास्ट ईयर जो 9th क्लास रहा था उसने पूरे साल हमें फॉलो किया। लास्ट में एग्ज़ाम में भी हमने बच्चों की हेल्प की, एंड मोमेंट पे रिवीजन करवाया, इसलिए वो बच्चे अभी तक हमसे कनेक्ट हैं। अगर आप लोग भी सही से प्रॉपर वे में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल का पार्ट ज़रूर बन जाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप बेनिफिट ले सकते हैं अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान। फॉलो कर सकते हैं खबरी पे और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में।